जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तो समाचार ये है कि साहब कनाडा से इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिगड़ते जा रहे हैं और G20 समिट के बाद तो और ज़्यादा तेजी से बिगड़े हैं। आज समाचार आई कि कनाडा ने एक भारतीय राजनयिक हैं मिस्टर वर्मा, उनको कनाडा से एक्सपेल कर दिया गया है। ये मिस्टर वर्मा जो हैं, ये भारतीय दूतावास में कनाडा में आई थिंक RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के इंचार्ज थे। और जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री कनाडा ने अपने पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स में बाकायदा एक बयान दिया है, पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया है कि भारत हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है और हमारे पास ऐसे इनपुट्स हैं, ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं कि भारत सरकार के एजेंट्स ने कनाडा में एक कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की है, कराई है। मतलब ये स्पष्ट आरोप लगाया है कि इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट्स ने। अच्छा, इसके एक कदम और आगे बढ़ के जस्टिन ट्रूडो ने यह आरोप लगाया कि ये कनाडा की सोवरेनिटी, संप्रभुता पर हमला है। इस बयान से एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक भूचाल आ गया है। अच्छा, उस पर मतलब कोड़ में खाज ये हो गई कि व्हाइट हाउस मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति भवन से उनके प्रवक्ता ने भी एक बयान जारी कर दिया कि हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हुई हत्या और उस पे कनेडियन गवर्नमेंट के बयान को लेकर हम चिंतित हैं। अब साहब हरदीप सिंह निज्जर का सुन लीजिए। जून में सरी, ब्रिटिश कोलंबिया जो प्रोविंस है उनका, उसमें सरी नामक शहर में एक गुरुद्वारे की पार्किंग लॉट में दो अज्ञात हमलावरों ने, जो मास्क लगाए हुए थे, उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी थी। कनेडियन एजेंसीज, कनेडियन सिक्योरिटी फोर्सेस, कनेडियन पुलिस इस हत्या की तब से जांच कर रही है और अब तक उनको कोई विशेष लीड नहीं मिली है। अब तक वो कोई गिरफ्तारी नहीं कर पाए हैं, कोई विशेष नहीं है, सिर्फ स्पेक्यूलेशंस हो रही हैं। और इन स्पेक्यूलेशंस पर ही कल जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में बयान दे डाला। अच्छा साहब, अब इस पे कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। भाई ट्रूडो साहब, आपको बड़ी चिंता है कि एक कनाडाई नागरिक की हत्या हो गई और इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, इंडियन एजेंट्स का हाथ हो सकता है। अच्छा, आपके कनाडाई नागरिक, आपके देश में आपके ही कनाडाई नागरिक, हिंदू जो नागरिक हैं, उनके ऊपर हमले कर रहे हैं, उनकी संपत्तियों पे हमले कर रहे हैं, उनके पूजा घरों पे हमले कर रहे हैं, तब आपकी जुबान नहीं खुलती। आपके कैनेडियन सिटीजन्स इंडियन हाई कमीशन के नागरिकों पर, ऑफिसर्स पे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आपके कैनेडियन सिटीजन, सो कॉल्ड कैनेडियन सिटीजन, ये जो खालिस्तानी हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री को मारने की धमकी दे रहे हैं। आप इसका संज्ञान आपने लिया? अच्छा, आपके कैनेडियन सिटीजन हिंदुस्तान में एक अलगाववादी मूवमेंट चला रहे हैं। आपके कैनेडियन सिटीजन हिंदुस्तान के खालिस्तानी अलगाववादी मूवमेंट को फंड कर रहे हैं, उसको सारा लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं, मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं, पैसे से सपोर्ट दे रहे हैं।
आपके कैनेडियन सिटीजन हिंदुस्तान में होने वाले हर उपद्रव में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, उसकी फंडिंग कर रहे हैं, बाकायदा वहां पे आके तन मन धन से सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो फिर शाहीन बाग का जो है वो धरना हो जो कि महीनों चला, या फिर किसान आंदोलन हो जो कि दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पे सालों चला। तो सब आपके कैनेडियन सिटीजन्स हिंदुस्तान में अपनी अलगाववादी नीतियों के तहत हमारे आंतरिक मामलों में दखल कर रहे हैं। आपके कैनेडियन सिटीजन्स, व्हाट हैव यू डन फॉर इट? मतलब आपके कैनेडियन सिटीजन्स जो है हिंदुस्तान में चाहे कुछ करते रहेंगे और हम हाथ पे हाथ रख के चुपचाप बैठे रहेंगे। तो साहब इस बार जब ये G20 समिट हुआ है तो ये तो सारी दुनिया ने देखा कि इंडिया ने बहुत कायदे से जस्टिन ट्रूडो साहब को, मतलब उनसे अपनी नाराजगी व्यक्त की और उनके साथ बहुत रूखा व्यवहार किया। जो डिप्लोमेटिक सम्मान उनको मिलना चाहिए था वो नहीं दिया गया। और समिट की साइडलाइंस में, मतलब एक तो उनके साथ कोई बायलैटरल टॉक्स नहीं हुई, और समिट की साइडलाइन मतलब साइड में बुला के बाकायदा प्रधानमंत्री ने उनसे जब बात की तो भी बताया जाता है कि जस्टिन ट्रूडो ने ये निज्जर की हत्या का मामला प्रधानमंत्री के सामने उठाया और प्रधानमंत्री ने उनको डांट दिया और उनसे बोला कि अपने कैनेडियन सिटीजन से बोलो कि हिंदुस्तान के आंतरिक मामलों में दखल देना बंद करें। इसके आगे क्या हुआ है कि एक कदम और आगे बढ़ के वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की टॉक्स चल रही थी, मतलब द्विपक्षीय व्यापार जो है इंडिया और कनाडा के बीच में, इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसको आगे कैसे फैसिलिटेट किया जाए, इसकी टॉक्स चल रही हैं और पिछले 1-1.5 साल से चल रही है और इसकी अब तक 9 मीटिंग्स हो चुकी हैं। कल जो है वो कनाडा ने वो टॉक्स रोक दी, सस्पेंड कर दी। इस पे भारत ने भी ये कमेंट किया है कि यदि आपके नागरिक हमारे देश में अलगाववादी गतिविधियों को फंड करते हैं, बढ़ावा देते हैं, तो ऐसे माहौल में हम भी आपके साथ ट्रेड टॉक्स करने के इच्छुक नहीं हैं। वही वाला इंडिया का तो पुराना एक स्टैंड रहा है ना कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। यही स्टैंड जो है पाकिस्तान के साथ रहा है और यही स्टैंड कल कनाडा के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने रख दिया है। अब तक बहुत, मैं आज ना इंटरनेशनल मीडिया में इस खबर को जब पढ़ रहा था, थोड़े तैयारी कर रहा था, तो मैंने देखा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के बहुत से लोगों ने कनाडा की तुलना पाकिस्तान से कर दी है कि जो हालात पाकिस्तान में हैं धीरे धीरे वही हालात कनाडा में बन रहे हैं। और जैसे इंडिया पाकिस्तान को उसकी टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए टेररिस्ट पालने का आरोप लगाते हुए जिस प्रकार से ट्रीट करता है, स्टम्प करता है, उनके साथ कोई बातचीत नहीं करता, उनके साथ कोई ट्रेड रिलेशंस नहीं रखता, उनके साथ हमारे मतलब रिलेशंस जो हैं लगातार खराब होते जा रहे हैं, तो क्या अब इंडिया कनाडा के रिलेशंस भी वहीं जा रहे हैं? और अगर जा रहे हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या ट्रूडो कनाडा को पूरे विश्व में अपनी गलत नीतियों के कारण अलग थलग करते जा रहे हैं? अच्छा, कनाडा की आंतरिक हालत बहुत खराब है, मतलब उनकी इकोनॉमी का एकदम ही मतलब भट्ठा बैठ चुका है, इन्फ्लेशन इज एक्सट्रीमली हाई। और कनाडा के बारे में बता रहा है कि कनाडा इज नाउ फुल ऑफ इमिग्रेंट्स। कनाडा ने पैसा कमाने का एक शॉर्टकट ढूंढ लिया है। शॉर्टकट क्या है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के नाम पे दुनिया भर के युवाओं को अपने यहां आकर्षित करो। अब क्या है कि ये युवा जब कनाडा में आते हैं तो एक बहुत मोटी फीस कनाडा उनसे वसूलता है, और उसका अगर सालाना टर्नओवर देख लिया जाए तो सिर्फ इंडिया के ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू कनाडा को सिर्फ इंडियन स्टूडेंट से आ रहा है। एक सर्वे ये बताता है कि पिछले शैक्षणिक सत्र में 2.25 लाख इंडियन स्टूडेंट्स
कनाडा में पढ़ाई करने गए हैं। अब सब क्या है कि अगर 2.25 लाख अगर इंडिया से आए हैं तो फिर चाइना से भी तो आए होंगे ना, पाकिस्तान से भी आए हैं, बांग्लादेश से भी आए हैं, श्रीलंका से भी आए हैं और दुनिया के अन्य देशों से भी आए हैं। कहने का मतलब है कि हर साल 10 से 15 लाख स्टूडेंट्स नए कनाडा में आ रहे हैं, एक ऐसा अनुमान है। तो सब बात यह है कि जब ये इतने सारे सो कॉल्ड स्टूडेंट्स जो कि असल में वहां पीआर लेने गए हैं और वहां पे दिहाड़ी मजदूरी करके गुजारा करते हैं, भाई कैनेडियन गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू मिल जाता है, फीस मिल जाती है, इसके अलावा भाई वहां पे किराए दुगने हो गए हैं, वहां की जो लोकल स्थानीय जनता है उनके घर किराए पे चढ़ जाता है, उनको किराया मिल जाता है। पर इसका जो सबसे बड़ा जो वहाँ की लोकल इकोनॉमी में जो साइड इफेक्ट आया है कि एक तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना बंद हो गया है। क्यों? विदेशी बेरोजगार इतने घूम रहे हैं एंड आज की स्थिति तो यह है कि दे आर रेडी टू वर्क फॉर फूड, मतलब हमें भैया पैसे मत देना, सिर्फ खाना खिला दो। इस लेवल पर आकर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काम करने को तैयार हो गए। लोग बताते हैं कि जिस काम के कनाडा में कभी $10 मिलते थे, अब वहां पे लड़के $2 पे मजदूरी करने को तैयार हो गए हैं इलीगल तरीके से। तो अब ऐसे में क्या है कि स्थानीय जो लोग हैं, जो कनाडा के जो मूल निवासी तो कर छोड़ दीजिए, वो गलत मैं बोल गया, आज जो कैनेडियन सिटीजन हैं जो गोरे हैं उनको काम नहीं मिल रहा। क्यों? अरे भैया उनका काम तो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट कम्युनिटी वहां कर रही है। महंगाई एकदम चरम पे है, खाने के जो राशन के जो रेट्स हैं वो 5 गुना बढ़ गए हैं, मकान किराए दुगने तिगने हो गए हैं, मकान किराए पे मिल नहीं रहे हैं। इंडियन कम्युनिटी का तो ये हाल है कि गुरुद्वारे में लंगर में भोजन कर रही है। अभी पीछे एक रिपोर्ट आई थी कि एक लड़का जो है अपना बैग लेके ब्रिज के नीचे सो रहा था। अब कनाडा, अब कोई हिंदुस्तान तो है नहीं कि भैया सड़क पे भी सो जाओगे तो कुछ नहीं होगा, वहां तो अभी थोड़े दिनों में -30 और -40 डिग्री टेम्परेचर चला जाएगा। तो सब कनाडा में बहुत बुरे हालात हैं इकोनॉमी के और सोसाइटी के। और जस्टिन ट्रूडो एक्सट्रीमली अनपॉपुलर हो गए हैं कनाडा के अंदर। तो लोग ये कह रहे हैं कि साहब जस्टिन ट्रूडो ने, और अभी जो G20 में जो कनाडा की बेइज्जती हुई है, नॉट ओनली जस्टिन ट्रूडो की, ये एक राष्ट्र की बेइज्जती है, एक नेशन की बेइज्जती है, उसको लेकर भी जस्टिन ट्रूडो कुछ चिंतित हुए हैं। और कनाडाई अखबारों में जस्टिन ट्रूडो की बड़ी भीषण आलोचना हुई है कि आपने पूरी दुनिया में कनाडा का मजाक उड़वाया है। तो वहां से वापस आके अपनी उस डूबती हुई इमेज को, डूबती हुई नैया को बचाने के लिए ट्रूडो ने संसद में यह बयान दिया है। परंतु उसको भी वहां की इंडियन कम्युनिटी, जो कि हिंदू कम्युनिटी, उसने कहा कि आप एक आतंकवादी का बचाव कर रहे हैं। अच्छा, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक बात और उठाई है कि सब एक हिंदुस्तानी आतंकवादी, जी हां, हरदीप सिंह निज्जर को भारत ने बाकायदे आतंकवादी घोषित किया है कि एक हिंदुस्तानी आतंकवादी जो कि हिंदुस्तान में वांटेड है, आप उसे पाल रहे थे कनाडा में, और अब जब उसकी हत्या हो गई तो आप इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं। अच्छा, लोगों ने एक सवाल पूछा है कि ट्रूडो साहब सन 2020 में, मतलब आज से 3 साल पहले, एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थी पाकिस्तान की, उनका नाम था करीमा बलोच। उन्होंने असाइलम ले रखा था और टोरंटो में रहती थी। आज से 3 साल पहले वो अपने घर से निकली और वापस नहीं आई। उनकी डेड बॉडी जो है एक वाटर बॉडी, शायद झील या नाले के किनारे मिली, एंड इट वाज नॉट अ नेचुरल डेथ। उस डेथ के लिए आपने किसको ब्लेम किया? उस डेथ के लिए आपने पाकिस्तानी अथॉरिटीज और पाकिस्तानी एजेंट्स को तो ब्लेम नहीं किया। तो आखिर निज्जर का मामला आपको संसद में उठाना पड़ा, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जिस खालिस्तानी सपोर्ट से आपकी सरकार चल रही है, और जो खालिस्तानी आपको सपोर्ट करते हैं, ये सिर्फ खालिस्तानी
रेडिकल खालिस्तानी एलिमेंट के अपीजमेंट के लिए आपने ये बयान दिया है। तो सब अब देखने वाली बात है। इंडिया ने जो है इस बयान को पूरी तरह खारिज कर दिया है और उसने बोला है, भारत सरकार का बाकायदा आधिकारिक बयान आया है कि वी डोंट बिलीव इन सच एक्टिविटीज, वी आर ए लॉ अबाइडिंग स्टेट, हम लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं और ये एक लॉ अबाइडिंग स्टेट से हम कानून का सम्मान करते हैं और इस प्रकार के अनर्गल आरोप न लगाए जाए। तो सब जिस तेजी से हालात बिगड़ रहे हैं, न सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर कनाडा के आंतरिक हालात जिस तेजी से बिगड़ रहे हैं और कनाडा की इमेज जो दुनिया भर में खराब हो रही है, अब देखना ये होगा कि मोदी सरकार इसको कैसे हैंडल करती है। क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक बात और कही है कि ये जो बयान है कि भारत सरकार ने या भारत सरकार के एजेंट्स ने हरदीप सिंह निज्जर को टपका दिया कनाडा में, कहते ये तो मोदी के फेवर में जाता है। हिंदुस्तान में तो यह मैसेज गया कि अब इंडियन जो सिक्योरिटी फोर्सेस या इंडियन एजेंसीज हैं, रॉ जैसी एजेंसीज, वो तो इसका मतलब मोसाद जैसी हो चुकी है कि अपने दुश्मनों को विदेश में कहीं भी, कनाडा जैसे कंट्रीज में भी कहीं भी टपका देती हैं, टपका सकती हैं। पाकिस्तान में टपका ही रही हैं। पाकिस्तान में तो हर 2 महीने बाद एक वांटेड आतंकवादी को जो है कोई अज्ञात हमलावर मार जाता है। तो उन्होंने कहा ये इस बयान का तो मोदी बहुत जबरदस्त फायदा उठाने जा रहे हैं अगले 2024 के चुनाव। ये भारत की बढ़ती हुई ताकत का प्रतीक बना के इसको चुनाव में बताया जाएगा और आज इसकी चर्चा हो रही है। आज आप सोशल मीडिया उठा के देखिए, जितने भी न्यूट्रल कमेंटेटर्स हैं वो इस बात पे आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि अच्छा, मात्र 5-7 सालों में भारत की एजेंसीज, भारत के एजेंट्स, हमारी जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है वो इतना मजबूत हो गया कि देश में कहीं पर भी कोई भी टास्क एग्जीक्यूट कर लेता है। ऐसा तो मोसाद कर पाती थी। आपको याद है वो म्यूनिख वाला जो मैसेकर हुआ था म्यूनिख ओलंपिक में, उसके बाद मोसाद ने किस प्रकार सारी दुनिया में छुपे हुए फिलिस्तीनी आतंकवादियों को जो कि उस मैसेकर में इन्वॉल्व थे, एक एक करके टपकाया था। आपको ठीक ऐसी ही वो फीलिंग नहीं आ रही है कि जैसे मोसाद ने टपकाया था, वैसे ही कोई एक है एजेंसी जो कि दुनिया भर में छुपे हुए आतंकवादियों को एक एक करके टपका रही है। पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड उठा के देखिए। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है कि मोदी इज गोइंग टू यूज इट एज अ फेदर इन हिज कैप। मोदी तो बाकायदा डिस्प्ले करेगा चुनाव में कि देखो हमने भारत को इतना मजबूत बना दिया है। तो साहब इस घटनाक्रम पे हमारी नज़र बनी रहेगी और इसमें अब आगे बहुत तेजी से डेवलपमेंट्स होने हैं। और खबर यह है कि जस्टिन ट्रूडो ने एक और मतलब चाल चली है, लुकमा फेंका है कि भैया हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की सस्ती हाउसिंग का इंतजाम करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उनको सस्ता राशन मिले। पर खैर फिलहाल तब हिंदुस्तानी स्टूडेंट तो बेचारा लंगर में खा रहा है और कनाडा में अच्छे जीवन की खोज में गया हुआ भारतीय स्टूडेंट वहाँ पे नारकीय जीवन बिताने को मजबूर हो रहा है, भूखा मर रहा है। इंडियन स्टूडेंट्स की क्या दशा है। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा एंगल है कि जो इंडो कैनेडियन रिलेशंस डिटेरियोरेट हो रहे हैं, इसको पंजाबी कम्युनिटी, स्पेशली सिख कम्युनिटी किस तरह ले रही है, इसके चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा, क्योंकि ये 2 डिफरेंट टॉपिक्स हो जाते हैं, एक ही चीज से जुड़े हुए हैं। पर पंजाबी कम्युनिटी, स्पेशली सिख कम्युनिटी जो पंजाब में बैठी है, वो इंडो कैनेडियन रिलेशंस को कैसे देखती है, उनका क्या रिएक्शन है, ये अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।